नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो हमारे पास यहाँ पे दो माइक्रोमीटर है। 0 से 25 mm का है, ये सबसे छोटा माइक्रोमीटर है। इसके बाद आपका ये 25 से 50 mm का माइक्रोमीटर है। ऐसे ही कंटिन्यू आगे बढ़ते जाता है। 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150, ऐसे अलग अलग साइज़ के माइक्रोमीटर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके मुख्य पार्ट्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये वाला पार्ट जो है इसको एनविल बोलते हैं। सेकंड पार्ट इसको स्पेंडल बोलते हैं। इसको स्पेंडल लॉक बोलते हैं। जब रीडिंग हम ले लेते हैं उसके बाद लॉक करने के लिए स्पेंडल लॉक दिया हुआ है। इसके बाद ये जो फ्रेम दिख रही है इसको सी फ्रेम बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका ये वाला, इस पे जो स्केल दिख रहा है इसको स्लीव बोलते हैं। और जो रोटेट होता है इसको थिम्बल बोला जाता है। और लास्ट में जो लगा हुआ है इसको रैचिट बोलते हैं। और यहाँ पे ये डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर है, तो उसके लिए यहाँ पे डिस्प्ले दी हुई है। इस डिस्प्ले में रीडिंग शो करता है। ये किसी भी पार्ट्स की आपको डायामीटर लेना है तो डायामीटर लेने से पहले सबसे पहले आप माइक्रोमीटर का जीरो चेक कर लें कि जो मेन स्केल की लाइन रोटरी स्केल के जीरो से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। नहीं कर रही है इसका मतलब क्या है, आपका माइक्रोमीटर में एरर है। तो ये एनविल है, इस एनविल इसके साथ ही आता है। तो एनविल से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जीरो चेक करना है। तो ये आपका जीरो की लाइन यहाँ पे परफेक्ट मैच कर रही है। इसका मतलब कि आपका जो माइक्रोमीटर है वो कैलिब्रेशन उसका सही है। अगर कैलिब्रेशन सही नहीं होता है तो उसके लिए एक स्पैनर होता है। उस स्पैनर को यहाँ पे एक होल दिया हुआ है। इस होल में यहाँ पे स्पैनर को आपको क्या करना है, ये लगाना है। लगाने के बाद आप स्लीव को अगर रोटेट करोगे इधर या इधर तो ये आपका जीरो से आप इसको मैच कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको माइक्रोमीटर का कैलिब्रेशन करना है। इसके बाद हम इसकी जो है लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको माइक्रोमीटर स्टैंड में लगा लेता हूँ। माइक्रोमीटर स्टैंड में लगाने के बाद मैं आपको पहले स्केल की जानकारी बता देता हूँ कि कौन सा स्केल आपका, ये वाला जो स्केल है इसको हम मेन स्केल बोलते हैं। मेन स्केल के बाद जो आपका रोटेट होता है उसको रोटरी स्केल बोला जाता है। और मेन स्केल के नीचे जो आपको लाइनें दिख रही है ये आपका सब स्केल है। तो ऊपर जो मेन स्केल में होता है वो 1 mm की जितनी भी लाइन है वो 1 mm की है। और नीचे की जो लाइन है आपको दिख रही है वो 0.55 mm की है। 0.5 ऐसे करके आपकी ये नीचे वाली लाइन है। तो जैसे आपको लीस्ट काउंट निकालना है, आपको नहीं पता है लीस्ट काउंट, तो आपको क्या करना है कि इसको पहले जीरो पे ले आओ यहाँ पे। ये हमारा, अब हमको देखना है कि 1 mm चलने में रोटरी स्केल को कितना घूमना पड़ता है। तो ये मैंने 1 राउंड घुमाया, तो 1 राउंड घुमाने में मुझे नीचे वाली लाइन दिख रही है, मतलब 0.5 mm। फिर सेकेंड राउंड में इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये आपका ऊपर वाली लाइन दिख रही है। इसका मतलब कि 1 mm चलने के लिए इसको आपका 2 राउंड घुमाना पड़ा। तो इसमें जो है कितने डिवीज़न है, 50 डिवीज़न है। तो 2 राउंड के कितने हो गए, 100 डिवीज़न। तो 1/100 कर दो आप, तो उससे आपका लीस्ट काउंट निकल जाएगा। तो मैं आपको इसका रीडिंग कैसे पढ़ना है पहले मैनुअली बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास अगर डिजिटल नहीं हुआ तो मैनुअल को कैसे पढ़ते हैं। तो मेरे पास एक हिचपिन है यहाँ पे, तो मैं हिचपिन का डाया लेता हूँ। तो जो भी आपके आउटसाइड माइक्रोमीटर रहेंगे उससे आउटसाइड डायामीटर लेने के लिए यूज करेंगे। तो ये मैं रैचिट से कर रहा हूँ। ये जैसी साउंड करेगा वहीं पे आपको इसको स्पेंडल लॉक से लॉक कर देना है। इसके बाद आप हिचपिन को बाहर निकाल लीजिए। इसके बाद मैं रीडिंग यहाँ पे पढ़ता हूँ। तो ये 25 के बाद 26, 27 तक चला। इसके बाद मुझे नीचे वाली लाइन भी दिख रही है
तो ये 0.5, तो 27 में 0.5 को आपको ऐड करना है, 27.5 हो जाएगा यहाँ पे। फिर मुझे देखना है कि मेन स्केल की लाइन और रोटरी स्केल की लाइन कौन सी मैच कर रही है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो सबसे करीब ये आपकी 34 के पास है, तो 34 से ये आपकी मैच कर रही है। तो 34 इंटू जो लीस्ट काउंट है 0.01 है mm, उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 0.34 आ जाएगा। तो 27.5 में आपको प्लस करना है 30.34, तो आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 27.84 mm। तो ये आपका एच पिन का आउटर डाया आपको मिल गया। तो ऐसे ही ये आपका मैनुअल है। अगर आपको इसको और मैं घुमाता हूँ एक राउंड यहाँ पे आगे, तो अब ये क्या हो गया, 28 के पार निकल गया, 26, 27, 28। अब नीचे वाली मुझे 0.5 mm वाली लाइन नहीं दिख रही है, तो अब उसको अपने को नहीं ऐड करना है। तो क्या करना है, मेन स्केल की जो लाइन रोटरी स्केल से मैच कर रही है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे 15, 16, 17, तो ये 0.17 आ जाएगा, क्योंकि 0.01 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 28 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.17 आ जाएगा आपका। तो ये आपकी इस टाइप से रीडिंग है। तो आप वही आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाली लाइन दिख रही है या नहीं दिख रही है, नहीं तो वो 0.5 आपको देखना है। इसके बाद आप इसकी रीडिंग आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें बता देता हूँ कि डिजिटल रीडिंग कैसे आती है। सबसे पहले हमको इसका जीरो चेक करना है कि यहाँ पे आपका जीरो है या नहीं। ठीक है, तो जीरो के लिए आप ओरिजिन दबाइए, फिर यहाँ से जीरो ABS लिखा हुआ है, तो इससे आप जीरो कर दीजिए। इसके बाद आप किसी भी, ये हमारा 0 से 25 mm वाला है, तो आप इसमें 0.01 तक का आप इसमें रीडिंग ले सकते हैं। ये मैं रीडिंग ले रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे 1.48 यहाँ पे डायरेक्ट इसकी रीडिंग दिखा दे रहा है। अब जैसे मैं मैनुअल में भी आपको दिखाऊँ, यहाँ पे तो 1 दिख रहा है, 1 के नीचे यहाँ पे ये आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है 0.5 के बाद यहाँ पे चला, इसके बाद ये 48, मतलब 0.5 भी आपका पूरा नहीं हुआ, उसके पहले ही ये 48 पे रुक गया, इसलिए 48 इंटू 0.01 हो जाएगा। तो ये यहाँ से आप क्या करो, 1.48 हो जाएगा, क्योंकि 0.48 इसमें हमने ऐड कर दिया। तो इस टाइप से हम डिजिटल की रीडिंग डायरेक्ट यहाँ पे शो कर देगा, इसमें हमको कोई भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है।